तो चलिए आपको थोड़ी सी जानकारी और हम दे देते हैं कोरोना से जुड़े हुए, कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए, उनके आंकड़ों से जुड़े हुए। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए एक रेट भी तय किया, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा 2020 में बहुत हाय तौबा मची थी और मनमाने किराया जो है वसूला गया था रूम का, इलाज का अस्पतालों की ओर से। तो इस बार उससे अधिक कोई भी चार्ज नहीं लिया जा सकेगा इस बीमारी के दौरान जब इलाज होगा। तो कोरोना के सामान्य मरीजों से 5,500 से 8,000, गंभीर रोगियों से 12 से 15,000 रुपए रोजाना से आप अधिक नहीं ले पाएंगे। अगर आइसोलेशन की जरूरत पड़ी तो 5,500 रुपए से अधिक नहीं लिया जा सकेगा। संक्रमित गंभीर हैं तो बगैर वेंटिलेटर के 13,000 तक ही चार्ज वसूला जा सकेगा। यानी कि जो हायतौबा मची थी पिछली बार या जिस तरीके से लोग परेशान हुए थे आम लोग, तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अब निजी अस्पतालों को लेकर सरकार ने पहले से ही तैयारी कर ली, क्योंकि लूप होल से ढूंढा जा चुका था, कहां कहां गड़बड़ियां थी वो सरकार ने ढूंढ ली। तो हर स्तर पर रणनीति बनी, हर लेवल पे तैयारियां हो रही हैं। उसके साथ साथ निजी अस्पतालों में इसका रेट भी तय कर दिया गया है कि कोरोना से संक्रमित अगर कोई मरीज पहुंचेगा तो उससे अधिकतम कितने रुपए आप चार्ज कर पाएंगे। तो निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज का रेट तय हो चुका है। और क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और कौन किस लेवल पर क्या तैयारी कर रहा है, हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंजलि का, जो इस वक्त मौजूद है रांची के कुछ खास हिस्सों में, और वहां से वो जायजा लेते हुए बताएंगे कि फिलहाल स्थिति क्या है। अंजलि, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सरकार की ओर से हर स्तर पर तैयारी की गई है, तो वो तैयारियां क्या क्या है, फिर हम एक एक करके तमाम बातों पर भी चर्चा करेंगे। तैयारियां क्या सरकार की ओर से, खास क्योंकि अब आंकड़ा एक दिन में 600 के पार जाने लगा है। देखिए पंकज, जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, अपनी तरफ से एक मुकम्मल जो तैयारी है उन लोग कर रहे हैं और कहीं से कोई चूक नहीं है। और निजी हॉस्पिटल का मामला हो या ये जहां मरीजों का इलाज होगा, क्वारंटीन सेंटर की बात हो, होम आइसोलेशन की बात हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर रांची में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। और रांची में यदि हम बात करेंगे तो रिम्स में एक वार्ड है, इसके बाद सदर हॉस्पिटल में है और खेल गांव में लगभग 250 बेड का एक अलग से पूरा वार्ड बनाया गया है। तो प्रशासन ने गंभीरता को देखते हुए पूरी तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ एक नई शुरुआत भी जिला प्रशासन ने की है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे और शिक्षकों का भी जो है सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच की जा रही है कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आप बुंडू आवासीय विद्यालय में जहां 25 जो छात्राएं हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो रांची के अलग अलग जो स्कूल है सरकारी विद्यालय, वहां भी इन चीजों की पहल परसों से ही शुरू हुई है और लगातार जांच का अभियान भी चल रहा है। इसके साथ साथ कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसको लेकर क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, तमाम गाइडलाइंस जो है सरकारी हॉस्पिटल हो या निजी हॉस्पिटल हो उन्हें दे दी गई है। और जिस तरह से निजी हॉस्पिटलों की बात करेंगे तो निजी हॉस्पिटल की जिस तरह से मनमानी पिछले 2020 की हम बात करेंगे तो न्यूज़ 11 ने प्रमुखता से पूरे पहली बार खबर दिखाई थी कि किस तरह से निजी हॉस्पिटल जो है मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं कोरोना के मरीजों से। और आपको बता दूं पंकज, रांची में 2020 में एक मरीज से 28 लाख रुपया निजी हॉस्पिटल के संचालकों ने वसूला था और उस मरीज की मौत भी हो गई थी। तो जो निजी हॉस्पिटल जो है इस तरह की मनमानी करते रहे हैं और इसी जब न्यूज़ 11 में खबर दिखाई थी तब सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई थी कि किस तरह से अलग अलग रेट होंगे और कोई मरीज यदि आता है तो उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। अंजलि, आपने लगभग तमाम पहलुओं को अपनी बातचीत में समेटा है और शायद मेरे पास सवाल अब ज्यादा तो है नहीं, लेकिन अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दिए गए,
अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। रेट भी फिक्स हो गया निजी अस्पतालों में कि कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान क्या रेट दिया जाएगा। आम लोगों को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या वो वाकई में सतर्क हैं या उन पर एक जो चाबुक चलता है तभी वो सतर्क होते हैं, या आपको लग रहा है कि अब जो आंकड़े हैं उसकी वजह से अब लोग धीरे धीरे थोड़े सतर्क होने लगे हैं, खुद को बचाने लगे हैं? आपके नजरों में क्या दिख रहा है आज का दिन? देखिए पंकज, अभी भी बाजारों में आप निकलेंगे तो कई लापरवाही जो है वो साफ तौर से नजर आती है। सबसे पहली लापरवाही तो आप बाजारों में देख सकते हैं, और दूसरी लापरवाही है जो ऑटो में जो लोग जिस तरह से यात्रियों को ठूस कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है, और भाड़े भी बढ़ा दिए गए हैं, बढ़े हुए भाड़े लिए जा रहे हैं। लेकिन जो कोविड का जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन ये परिवहन विभाग की तरफ से या जो यातायात के जो माध्यम है उसमें नहीं दिखाई देता। देखिए मास्क लगाना तो अनिवार्य है ही, लेकिन आपको थोड़ी ये भी सामाजिक दूरी की जो बात है उसका भी अनुपालन होना चाहिए। देखिए रैपिडली बढ़ रहा है और इसकी गंभीरता को लोग समझ नहीं रहे हैं, नहीं तो फिर सरकार को एक कड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। जिस तरह से पहले बयान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का आया था, और जिस तरह से रांची के कोने कोने में मरीज मिल रहे हैं, और इस बार हम लगातार पहले भी कह चुके हैं, इस बार मरीजों की संख्या गुच्छे में मिल रही है। किसी मोहल्ले में है तो वहाँ 32 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, 20 मिलेंगे। तो आप समझिए कि उतने लोग जो हैं वो कितने लोगों के संपर्क में रहे होंगे, और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पे बहुत जोर दिया है, और ये भी कहा है कि अब जिन घरों में मरीज होंगे वहाँ बोर्ड भी लगाया जाएगा, उसे कंटेनमेंट जोन भी बनाने की बात है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाने की बात है। और इस पे सरकार को पहल, जिला प्रशासन को पहल करने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे खबरें भी मिल रही हैं कि जिनके घर में कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं उनके घर के लोग जो हैं इधर उधर घूमते भी नजर आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसकी गंभीरता को समझते हुए तमाम जो कदम है जिला प्रशासन। सवाल हम ये करेंगे अभी इस वक्त, क्योंकि जो जानकारी आपने से दी कि जो निजी अस्पताल में रेट तय हुआ है, पिछली बार भी लगभग रेट तय हुआ था लेकिन बहुत बाद में तय हुआ था वो रेट। इस बार रेट पहले तय कर लिया गया है कि क्या आप मरीजों से कितना चार्ज करेंगे, अगर उल्लंघन करेंगे निजी अस्पताल तो क्या कार्रवाई होगी, उसको लेकर भी क्या कुछ सरकार ने तैयारी की है? क्योंकि कार्रवाई होगी तो हो सकता है बिदक जाए वो। देखिए कल जो है इस बाबत जो है तमाम निजी हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उनके साथ जिला प्रशासन ने बातचीत की है, और हिदायत भी दी है कि यदि किसी भी तरह की कोई शिकायत आएगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, यदि कोई कोरोना का मरीज प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता है तो किसी भी तरह की कोई कागजात की डिमांड तुरंत नहीं की जाएगी। पहली प्राथमिकता होगी मरीज को देखे और उसे एडमिट करें। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं पंकज, निजी हॉस्पिटल जब पैसे लेने के मामले में बहुत निष्ठुर होते हैं, और कोई भी मरीज जब जाता है तो पैसे की डिमांड ये लोग पहले करते हैं, और जब इलाज शुरू होता है तो मरीज के परिजनों को कई तरह की बातें बता कर अवैध तरीके से पैसे की कमाई होती है। एक एक छोटी छोटी चीजों पे वे लोग पैसे वसूलते हैं। तो इन चीजों को लेकर सरकार को, प्रशासन को और सजग रहने की जरूरत है। एक रेट जरूर तय किया गया है, उस रेट से वो लोग ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और ये भी है जो मरीज इलाज करा रहे हैं, न्यूज़ 11 अपील करता है कि आपसे यदि पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, अभद्र व्यवहार हो रहा है तो न्यूज़ 11 से संपर्क करें। न्यूज़ 11 ही खबर दिखाएगा और ऐसे निजी हॉस्पिटलों पे कार्रवाई भी कराएगा। जो खामियां हैं वो न्यूज़ 11 ही दिखाएगा। तो हम दावे के साथ कहते हैं कि जब पिछली बार हम लोगों ने खबर दिखाई थी तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा था, और निजी हॉस्पिटल जिस तरह से लगातार मनमानी की खबरें आती हैं तो अब ये सब नहीं चलेगा। निजी हॉस्पिटल से ये भी कहा गया है कि कोई मरीज यदि आता है और आपके पास बेड नहीं है तो आपको अल्टरनेट व्यवस्था करनी होगी। मतलब आपको कहीं कोई होटल है तो उससे भी आपको रेंट में लेकर मरीज की इलाज करनी होगी।
तो एक तमाम जो गाइडलाइंस है पंकज, प्रशासन ने पूरे तौर से तमाम निजी हॉस्पिटलों को बताया है, और कहीं से कोई चूक होगी, कोई मनमानी होगी तो कार्रवाई होगी। बशर्ते जो परिजन है या मरीज है उन्हें जरूर शिकायत करनी चाहिए यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी निजी हॉस्पिटल वाले करते हैं तो। अंजनी हम एक बात अभी आपको आप बता देते हैं यहाँ पर कि हमने फोन लाइनें खोल दी ताकि जो दर्शक हैं अपने राज्य के, झारखंड के या कहीं के भी, जो हमें इस वक्त देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो जान पाए चीजों को। बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि उन्हें पता होता है कि न्यूज 11 भारत उन तमाम खबरों को दिखाता है और जो न्यूज 11 भारत के रिपोर्टर्स होते हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद होते हैं और हर सवाल के जवाब वो कहीं ना कहीं निकाल कर ले आते हैं। तो अंजनी हमने अभी फोन लाइनें खोल दी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि दर्शकों से जुड़े हम तक, क्योंकि दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। हमने ये बता दिया कि रेट तय हो गया निजी अस्पतालों में, लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि अगर अस्पताल ज्यादा ले रहे होंगे तो क्या वो शिकायत करें या उस वक्त अपने मरीज को देखें। अंजनी, ये हमेशा कहा जाता है कि सावधानी ही बचाव है, यानी कि एसओपी तो तमाम हमने तय कर लिया है कि कब क्या कैसे हमें अगर कोरोना संक्रमित मरीज मिल जाता है तो क्या करना उसके साथ, लेकिन साथ ही साथ एसओपी के अलावा जो बचाव की बातें की जाती बार बार सरकार की ओर से, तो उसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? एक मास्क चेकिंग अभियान तो हमने देखा कि चल रहा है, लेकिन दुकानों में, बाजार में क्या कोई विशेष निर्देश? देखिए, जिला प्रशासन के तरफ से जो है पंकज, रांची में जितनी भी दुकानें हैं सभी दुकानों का प्रशासन के तरफ से निरीक्षण भी किया जा रहा है और पहले भी किया गया है, और उन्हें बताया गया है कि कोविड के जो गाइडलाइंस है उसका आप पालन करें, मास्क पहने और दुकान में जो है जो भी ग्राहक आएंगे उससे सीधे संपर्क में नहीं रहे, मतलब एक सामाजिक दूरी की जो बात है उसका पालन जरूर करें। तो इन तमाम चीजों को लेकर यदि बात करेंगे तो प्रशासन अपने तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है। रांची की बात हो, जमशेदपुर की बात हो या देवघर की बात हो, जामताड़ा की बात हो, राज्य के 24 जिलों के जो डीसी हैं, जो एसडीएम है, जो और स्वास्थ्य सिविल सर्जन है, तमाम लोग इन चीजों को लेकर पूरी तरह से अपने तरीके से काम कर रहे हैं ताकि संक्रमण फैले नहीं। लेकिन रैपिडली जो बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल रांची रेलवे स्टेशन में भी मास ड्राइव चलाया गया है, जो सैंपल कलेक्ट किए गए, क्योंकि कई राज्यों से यात्री रांची आते हैं तो उनका भी सैंपल लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी पहल है और हमें लगता है कि तमाम लोगों को सहयोग करना चाहिए, तमाम लोगों को जो है गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। प्रशासन ने ये भी कहा है कि बेवजह घरों से नहीं निकलें और जो छोटे बच्चे हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलें। यदि बहुत जरूरी है तो तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए बाहर आए, लेकिन भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाए। एक बड़ी चुनौती है, दूसरी लहर का की जो रफ्तार है वो आप देख सकते हैं, जिस तरह से रांची में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही है, और जो जिले पहले कोरोना से मुक्त हो चुके थे अब वहां भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। वैसे में प्रशासन के तरफ से एक मुकम्मल जो तैयारी है वो जरूर की गई है, लेकिन प्रशासन और सरकार ये भी चाहती है कि हमारी जो जनता है वो सरकार के की बातों को फॉलो करे और चले। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं और जिससे लगता है कि कई राजनीतिक दल के लोग जो हैं कुछ ना कुछ ऐसी मांग कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि कोरोना कुछ नहीं है। हजारीबाग की बात करेंगे तो वहां पे रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए आज जयंत सिन्हा ने एक अलग आंदोलन कर दिया है। तो चीजों की गंभीरता को तमाम लोगों को समझना चाहिए और सरकार का जो नियम है, केंद्र सरकार का जो गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर होना चाहिए। आस्था अलग चीज है, लेकिन आस्था के साथ राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी एक विपरीत परिस्थिति है। विपरीत परिस्थिति में प्रशासन के लिए भी चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है और आम जनता की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। तो हमें लगता है पंकज कि सभी लोगों के सहयोग से हम कोरोना को रोक पाएंगे, लेकिन इसके लिए कोविड के जो नियम है उसका पालन करना अनिवार्य है।
अच्छा अंजनी अंजनी, हम ये भी आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे कि पिछले साल हमने अनुभव किया था कि बहुत जगह पर जो है काम धंधे बंद हो जाते हैं, बेवजह जो है लोगों की क्योंकि भीड़ लगानी नहीं होती, और बहुत जगह पे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मजबूरन बहुत सारे कारोबार को बंद करना पड़ता है। तो क्या ऐसी स्थिति भी शुरू हो सकती है इस बार एक बार फिर से, और क्या सरकार ने उसके लिए अलग से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो कामकाज नहीं हो पाता है, तो कमाई धमाई उनकी बंद हो जाती है, फिर खान पान उनका जो है वो प्रभावित होने लगता है। तो क्या ऐसी तैयारियां भी की जा रही हैं? लॉकडाउन पूरी तरह से तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगाना कोई आम फैसला नहीं हो सकता है। लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार को और एक अलग तैयारी करनी पड़ेगी। जो गरीबों के लिए जो खाना की व्यवस्था है, उसके लिए हर जिले में, प्रखंडों में तैयारी करनी होगी। लेकिन हमें लगता है कि सरकार लॉकडाउन नहीं करेगी, तो हमें लगता है नाइट कर्फ्यू हो या फिर कोई कड़ाई हो, वो कर सकती है। क्योंकि अब धीरे धीरे जो है तमाम जो स्थिति है गंभीर हो रही है, और इसकी गंभीरता को देखते हुए जैसे दूसरे राज्यों में लॉकडाउन कुछ अलग तरीके से होता रहा है। जैसे उड़ीसा की बात करेंगे तो सब हफ्ते में 2 या 3 दिन लॉकडाउन वहां भी होते रहे हैं। तो जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, सरकार हो सकता है कोई नया ऐसा एक्सपेरिमेंट करे जिससे राजस्व का नुकसान नहीं हो। क्योंकि लॉकडाउन करने से जो गरीब आदमी है, जो रिक्शा चालक है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके लिए फिर रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाती है। एक तो 2020 का जो लॉकडाउन रहा, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। तो पूरी तरह से लॉकडाउन करना किसी भी सरकार के लिए मतलब आसानी नहीं होती है। तो हमें लगता है कि सरकार कुछ प्लानिंग जरूर कर रही है, रफ्तार बढ़ रही है, रफ्तार में कमी नहीं आ रही है। तो हमें लगता है कुछ ऑल्टरनेट व्यवस्था सरकार जरूर करेगी, लेकिन वो नौबत नहीं आए उसके लिए हम सजग रहें, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें, आप अनावश्यक इधर उधर कहीं नहीं जाए। यहाँ तक अब तो कई लोग मोहल्ले में भी एक दूसरे के यहाँ नहीं जाते हैं। तो ये इस तरह की जो भावना तमाम लोग रखेंगे, तो हमें लगता है पंकज, ये जो परेशानी है इससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो हमारी सजगता, हमारी सावधानी जो है कोरोना को आगे बढ़ने से रोक सकती है। क्योंकि देखिए, कोरोना का जो वायरस है वो किसी जाति धर्म को नहीं देखता है, वो किसी को भी हो सकता है यदि हम लापरवाही बरतेंगे तो। और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है पंकज, आने वाले समय में कई तरह की परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा चुनौती भरा समय होगा। एक तो मानसिक तनाव से परेशान है विद्यार्थी, और दूसरा गर्मी की परेशानी बढ़ गई है, और तीसरा कोरोना का संक्रमण जो बढ़ता जा रहा है, तो परीक्षार्थियों के लिए भी परेशानी का सबब है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार की जो रणनीति है उसको लेकर अब क्या नई घोषणाएं, जो कोविड के गाइडलाइंस है, तमाम लोगों को उसका अनुपालन सख्ती से करना चाहिए। क्योंकि हमारी सुरक्षा खुद हमारी जिम्मेदारी पे निर्भर करती है। बार बार हम सरकार को कोसे, प्रशासन को कोसे, तो ये उचित नहीं है। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे समाज की सुरक्षा है, बावजूद हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने की वजह हमारी लापरवाही, हमारी बेपरवाही, हमारा बेफिक्र अंदाज है। अच्छा अंजनी, आप तमाम तरह के चिकित्सकों से मिलते रहे होंगे और विशेषज्ञों से मिलते हैं, आखिर वजह क्या है कि आखिर हमारा डर खत्म क्यों हुआ? क्या कोई मनोवैज्ञानिक कारण इसके पीछे? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, जैसे कि गुस्से को आप लीजिए, क्योंकि कई बार गुस्सा हम करते हैं और आक्रोश इतना ज्यादा हमारे मन में आ जाता है कि हम कानून हाथ में ले लेते हैं। तो क्या ये मनोवैज्ञानिक के एक कारण भी इसके पीछे है कि हम एसओपी को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रह गए हैं? अब जो डर पहले था शुरुआत में 2020 में, वो अब खत्म होता गया है। कोई मनोवैज्ञानिक कारण इसके पीछे हो सकता है? देखिए पंकज, आपका जो सवाल है बड़ा सटीक है, और ये सवाल अंजनी आपको रोकना चाहेंगे। एक दर्शक, एक हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं रांची से इस वक्त हमारे साथ। कुछ सवाल उनके मन में है, उनके जहन में है, वो जानना चाहेंगे, उन सवालों को वो पूछना चाह रहे हैं। तो अंजनी, हम उन दर्शक की
आवाज भी हम यहाँ पर सुनना चाहेंगे। वो अपनी कुछ राय देना चाहते हैं, हो सकता है उनके पास कुछ सवाल हो, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत के प्रति जो एक भरोसा तमाम लोगों का है वो अपने आप में हमें गर्व करने का पल तो देता ही, और साथ ही साथ ये भी हमें लगता है कि हम एक ड्यूटी कर रहे हैं। और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप न्यूज़ 11 के जरिए, या कोई समस्या है तो वो भी आप हमारे सामने रख सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 भारत को शुक्रिया कहूंगी कि वो इन सब चीजों को दिखा रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि सरकार से ये कहना चाहती हूँ सर कि ऐसा कब तक चलेगा, इतनी बड़ी महामारी जो आप देख रहे हैं, और ऐसे में जब हम इलाज कराने जाते हैं तो इसमें सबका सहयोग होना चाहिए, ना कि पैसों की लूटपाट होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया काजल। आप एक जागरूक दर्शक की तरह आपने सवाल पूछा, और ये दिखाता है कि आप उन तमाम चीजों के प्रति गंभीर हैं जो समाज में या आपके आसपास आपके परिवेश में हो रहा है। तो यही बातें हमें जागरूक बनाती है और कहीं ना कहीं दिखाती है कि हाँ, हम अभी भी कुछ लापरवाह जरूर हुए, लेकिन हम कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप काजल, हमारे साथ जुड़े आप और अपनी बात को आपने रखा। तो बता दें आपको कि सरकार की ओर से हर स्तर पर जो है वो तैयारी की जा चुकी है, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो या शहरी स्तर पर या कस्बा स्तर पे, तमाम जगहों पर तैयारियां भी की गई हैं। वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लोगों से उन तमाम नियमों का पालन भी करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो तैयारी, अगर किसी तरह की आपात स्थिति होती है तो उसके लिए अस्पतालों को भी तैयार किया गया। लेकिन सबसे जरूरी, सबसे अहम ये है कि आप नियमों का पालन करें, तभी हम संक्रमण को रोक पाएंगे। बीमार हो गए तो इलाज के लिए अस्पताल तो हैं, सरकार तो है, जिम्मेदारी भी है सरकार के पास, जवाबदेही भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है। आप ही खुद को, अपने परिवार को और समाज को बचा सकते हैं।